हम्म। हैं? और मज़े का हो गया। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। ये लो जी सौगात अरबियों की। अब उठाए भाई। ज़रा रेशे दिखाएं इसके। तो जवाब नहीं है इसका तो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मुज़िमत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी ओरिजिनल रेसिपी अरब स्टाइल में। और ये है हरीसा, जो कि बकरी के गोश्त में बनता है। और यहाँ मैंने रात में ये साबुत गंदुम भिगो दिया था। ये आधा किलो गंदुम है, साबुत गंदुम है ये। और दलिया भी ले सकते हैं आप, लेकिन गंदुम ज़्यादा बेहतर रहती है। और यहाँ पर मैं इसको 2-3 पानी के साथ मैंने इसको धोने के बाद इसको रख दिया था पूरी रात के लिए। और फिर अगले दिन सुबह इसका फिर हमने हरीसा बनाया था। किस तरह बनाया था ये सब आप आगे देखेंगे। और यकीन करें बहुत लजीज बनता है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम चटपटा खाएं और मज़ेदार खाएं। जैसे पाकिस्तानी हलीम, उसका एक अपना मज़ा है, लेकिन ये अरब का जो हरीसा होता है इसका एक अपना अलग मज़ा है। और मुझे ये इसके अपने ही स्टाइल में मुझे अच्छा लगता है ये। तो यहाँ ये गोश्त भी भिगो दिया था। आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ था बकरे का गोश्त। तो ये वही बकरा ईद की मैंने जो तैयारी करके रखी थी कि किस तरह कौन सा गोश्त कब कहाँ निकालेंगे और बना लेंगे। क्योंकि यहाँ अगर मैं बग़ैर लिखे रख देती तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता कि ये गाय का है या बकरे का है। तो इसलिए लिखना ज़रूरी होता है। और यहाँ मैंने गोश्त डाल दिया था और उसके अंदर डाल दी थी एक दालचीनी और नमक डाल देंगे यहाँ पर। और गोश्त में इतना पानी डाल देंगे कि गोश्त भी गल जाए और इसकी ग्रेवी भी बाकी रहे, जो इसका यखनी वो भी बाकी रहे। और जो इसके ऊपर ये झाग आ जाते हैं, मेले मेले से झाग, इसको आपने हटा देना है, उतार देना है। और इसको ज़रूर हटाएं, क्योंकि इससे जो इसके रंगत और जायके में फ़र्क आता है। तो ये झाग लाजमी आप हटाएं। बस ये मैंने हटाने के बाद जितने आ सके थे वो हटा दिए थे मैंने सारे। ज़्यादा इसमें मैल नहीं आया था इसमें। और ये बेहतरीन हमारा जो गोश्त था बकरे का, ये अब मैंने पकने के लिए इसको रख दिया था। बस जितना थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था वो मैं निकालती जा रही थी। और बस इसको अब मैं ढक दूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको पकाएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें गंदुम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने बीच में गोश्त भी चेक किया कि अगर अच्छा गल गया है तो मैं इसको निकाल लूँ, लेकिन ये गल तो गया था, लेकिन थोड़ा सा ये सख्त था। तो हमें सख्त नहीं चाहिए, हमेशा हरीसा और हलीम के लिए गलता हुआ गोश्त होता है वो चाहिए होता है। तो इसको मज़ीद और मैंने पकाने के लिए इसको रख दिया था। और जब ये बहुत अच्छा सा गल गया था तब मैंने इसकी बोटियाँ जो थी, अब मैं इसको अलग कर लूँ, क्योंकि काफ़ी देर से ही 1.5 घंटा हो गया था इसे पकते हुए। और गोश्त जब बहुत अच्छा सा गल जाए ना तब आपने इसको निकालना है। ये देखें, अब मैं ऊपर से चमचा प्रेस करूँ तो बिल्कुल वो रेशे हो रहा है। और इतना आपने गोश्त को गलाना है, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि जो बकरी की हड्डियाँ होती हैं वो भी छोटी छोटी सी होती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इसमें हड्डियाँ आ रही हैं, बारीक ज़रा आता है, तो आप इस यखनी को छान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेकिन मेरी इस गोश्त के अंदर ज़्यादा हड्डियाँ नहीं थी, बस वही मैंने फिर निकाल लिया था। क्योंकि बारीक हड्डियाँ नहीं थी, मैंने चमचे की मदद से चेक किया था यखनी के अंदर, तो वो चमचे पे नहीं लग रही थी, बिल्कुल साफ़ थी यखनी। उसके बाद मैंने ये भीगा हुआ तकरीबन 7-8 घंटे तो ये भीगा होगा। उसके बाद फिर मैंने इसको डाल दिया था और इसको अब पकने के लिए रख देंगे यहाँ पर। और बस अब ये दलिए का काम गलने तक पकेगा ये। और यहाँ पर जो हमारा गोश्त है, बकरे का गोश्त जो है, हमारा नहीं बकरे का गोश्त। और यहाँ इस गोश्त को जो है मैं यहाँ रेशे रेशे कर लूँगी। इसकी जो हड्डियाँ हैं बाकी वो भी मैं निकाल दूँगी। तो आप देख रहे हो कितने, बस चमचे से हल्का सा मैं प्रेस करें और आराम से इसकी जो हड्डियाँ हैं वो निकल रही हैं। तो बस आपने इतना गोश्त इसका गलाना है और खूब अच्छा सा आपने इसको रेशे रेशे कर देना है। अभी ये गर्म है तो इसलिए मैं चमचे की मदद से करूँगी और जो हड्डियाँ हैं वो मैं निकाल दूँगी इसकी। तो यकीन करिए बहुत लजीज लगता है। और मिर्ज़ा को थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो चटपटा पाकिस्तानी अंदाज़ में उनको पसंद है, तो उन्होंने चाट मसाला डाल के खाया था अपना। और वाकई वो चाट मसाले से और मज़ीद टेस्ट जो था वो निकल कर आया था। वो मेरे होममेड चाट मसाला था जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो वही मसाला मिर्ज़ा डाल रहे थे और खा रहे थे, लेकिन मैंने बहुत हल्का सा डाला था, क्योंकि मुझे इसके ओरिजिनल ही फ्लेवर में मुझे इसको पसंद है। और मैंने फिर ऐसे ही खाया इसको, जैसे कि इसका एक अपना अंदाज़ है। तो आप भी उसी तरह खाएं, उसी अंदाज से खाएं।
और अगर आपको चटपटा इसको करना है तो फिर मिर्ज़ा की तरह चाट मसाला डालें और इन्जॉय करें। यकीन करो मैंने फिर दलिया जो था वो घुट नहीं गया था, गल गया था। फिर मैंने उसे घोटा, घोटने के साथ ही फिर मैंने कहा इसके अंदर जो मैंने गोश्त को रेशे किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ हमने घोटना है। और अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर कर सकते हैं दलिए को और ठंडा करें, उसको ब्लेंडर करें, फिर आप बना लें। लेकिन मैंने घोटनी का ही काम किया था यहाँ पे, काफ़ी मेहनत की थी मैंने इसमें और ख़ूब अच्छा सा घोटा था ताकि जो एक प्रॉपर ओरिजिनल इसका तरीका है वो आ सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुका था। और आप देख रहे होंगे मैंने वीडियो तेज़ कर दी थी क्योंकि मैं काफ़ी देर तक इसे घोटती रही हूँ और नमक भी इसमें चेक करती रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा नमक मज़ीद और इसमें डाला था। और जो एक अभी मसाला है इसका वो है काली मिर्च पीसी हुई, वो हमने डालनी है। और मैं घोटते हुए चेक करती जा रही थी कि बस कितनी और घुटाई बाकी है, तो मज़ीद बेहतरीन बहुत अच्छा सा मैंने घोटा था। और ये देखें ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये आपने 1 टेबल स्पून भर के डालनी है। यही इसका मसाला और इसी से बहुत अच्छी इसकी लज्जत निकल कर आती है हरीसे की। और ये देखें अरेबिक हरीसा जो है ना वो ओरिजिनल यही रेसिपी है। तो यकीनन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर बस ये बेहतरीन हमारा हरीसा जो है ना बस घोटाई की तरफ है। और आप देख रहे हो मुस्तकिल में घोटे ही लगाती जा रही थी। मेहनत तो है लेकिन आपको ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए तो ज़रूर इस तरह करें। और यहाँ देख रहे होंगे कितना ये थिक हो चुका है, बस यही थिक हमें चाहिए, हमने इसको पतला नहीं रखना, बिल्कुल थिक चाहिए। और ठंडा होने के बाद मज़ीद और ये थिक हो जाता है। और इसके रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे खूब अच्छे से ये इसके अंदर हो चुके हैं। गंदम और हमारा जो बकरे का गोश्त है बेहतरीन आपस में जुड़ चुका है। और ये कमाल है सारा इस घोटनी का, इस घोटे की वजह से ये बेहतरीन हमारा हरीसा तैयार है। तो बस अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और यहाँ देखें अब डिश में देखें, आप चमचे में भी देखें इसके रेशे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। तो जितना अच्छा गोश्त इसके अंदर होता है बस यही बेहतरीन हरीसा होता है। और इस हरीसे की तो क्या ही बात है, बहुत ताकतवर होता है ये। और वहाँ ये रमज़ानों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पूरा साल तो मिलता ही मिलता है लेकिन रमज़ानों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल ताकतवर है ये, इसलिए। और यहाँ पर अब देखें मैंने डाल दिया था जैतून, क्योंकि इसमें कोई तड़का नहीं लगता, बस ऊपर से इसके ऊपर जैतून डाल दिया जाता है। और ये इसको इस तरह ही खाया जाता है, इस तरह ही सर्व किया जाता है। और आपको मैं एक चमचा इस तरह निकाल के दिखा रही हूँ, अभी मिर्ज़ा आएंगे तो उनके साथ फिर हम खाएंगे बैठ के और आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह मिर्ज़ा ने मज़े लिए फिर। और यहाँ रेशे देखें माशाल्लाह भरपूर गोश्त इसके अंदर है, जबकि आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, आधा किलो से ज़्यादा था और आधा किलो गेहूँ है, बस इतना। तो इतनी क्वांटिटी में ये बेहतरीन, ये देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार रेशेदार बना है ये। और चलिए मिर्ज़ा के साथ चलते हैं। लो जी, ये अरब का हरीसा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैतून के तड़के के साथ। वाह भाई, जवाब नहीं है भाई जैतून। चमचा कहाँ गया आपका, ये रहा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह बहुत लजीज है ना मिर्ज़ा। और रेशे देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त हैं। बिस्मिल्लाह। ये मेरे नबी के शहर की सौगात। डेली का मसाला तो लाओ यार, जरा चटपटा खाते हैं हम। हाँ हाँ सही कह रहे हो मिर्ज़ा, हाँ लेके आओ, डेली का मसाला लाती हूँ। डेली का मसाला ले आओ। लाइए भाई लाइए, चाट मसाला लाएं। थोड़ा सा मेरे भी डाल देना। ऐसे लगेंगे।
लग गए पैसे सारे। इधर दो। हम्म, हैं? और मज़े का हो गया। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। ये लो जी सौगात अरबियों की। अब उठाए भाई, ज़रा रेशे दिखाएं इसकी। तो जवाब नहीं है इसका तो। यकीनन वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।